हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपने परिवार ओपन जीएस अकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा विभिन्न आपके एग्जाम है। आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 है, आपका जूनियर असिस्टेंट जो होने वाला है, वीडियो है, वीपीओ है, जिसको हम वीडियो को विलेज डेवलपमेंट अफसर बोलते हैं, जिसको हम गाँव की भाषा में इसको सेक्रेटरी बोलते हैं। आपका वीपीओ हो गया, विलेज पंचायत अफसर हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, इन सभी तमाम एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है हिंदी की। हिंदी महाकुंभ, जैसा कि आप महाकुंभ जानते हैं, महाकुंभ मतलब होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ होती है। तो हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन एक महाकुंभ के रूप में लाते हैं और सॉल्व कराते हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस सीरीज का। और अब तक हमने 3 टॉपिक पहले कंप्लीट करा लिए हैं, ये हमारा चौथा टॉपिक चल रहा है। इसके सबसे पहले हमने विलोम शब्द टॉपिक कवर किया, उसके बाद फिर हमने पर्यायवाची शब्द सॉरी वाक्यांश के लिए एक शब्द को किया, उसके बाद फिर हमने तद्भव तत्सम को किया, और अब हमारा चौथा टॉपिक है पर्यायवाची। और चौथे टॉपिक की तीसरी क्लास आज है, जो कि है आपकी पर्यायवाची शब्द की। तो चलिए भैया, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आरपी मोटिवेशन जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। ओनली सक्सेस, वेरी गुड मॉर्निंग। उजी वाले, वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए भैया बताइए, आप लोग वॉइस क्लियर है, वीडियो विजुअल है? तो फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया बताइए सब लोग, ठीक है? बताइए, वॉइस क्लियर है, वीडियो विजुअल है? ठीक है, चलिए देखते हैं भैया हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। भैया बताना है आपको कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आपको क्वेश्चन को बताना है आंसर। ऑप्शन ए आपका है प्रभाकर है, बी है विभाकर है, सी है दिनकर है, और डी आपका है दिनेश है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 1 का आंसर दीजिए आप लोग, कौन सा जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? रुचि जी, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू रुचि जी, स्वागत है आपका। आंसर दीजिए। तो हमने देखा है कि सूर्य की पर्यायवाची क्या होती है, प्रभाकर भी होती है सूर्य की पर्यायवाची, ठीक है, दिनकर भी होती है और दिनेश भी होती है। ये तीनों पर्यायवाची किसकी हैं? ये सूर्य की पर्यायवाची हैं। किसकी हैं? सूर्य की हैं। लेकिन जो विभाकर है, ये जो है ये सूर्य की पर्यायवाची नहीं है, ये सूर्य की पर्यायवाची नहीं है। क्लियर भैया? चलिए, है ना। सूर्य की पर्यायवाची वो देखते हैं क्या है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मार्तंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्तंड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं तरण भी बोलते हैं, तारणी, है ना, तरण भी बोलते हैं। क्लियर है भैया? रुचि जी बी, बहुत शानदार रुचि जी, बहुत बढ़िया। सक्सेस जी का ओजी वाले का बी आया, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, विभाकर जो है ये सूर्य की पर्यायवाची नहीं है। जी सूरज जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। चलिए, है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका है चंद्रातप है, बी है कौमुदी है, सी आपका है ज्योत्सना है, और डी है मयंक। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न संख्या 2 का आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए भैया आप लोग कि कौन सा ऐसा जो है वो चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना या फिर मयंक, ठीक है। जीतिए भैया, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए ना, क्वेश्चन आज ज़्यादा है तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए। देखते हैं भैया, जो चंद्रातप है ये हमारा चांदनी का पर्यायवाची होता है, बिल्कुल होता है। कौमुदी भी हम चांदनी को बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। ज्योत्सना जानते हैं हम लोग, ज्योत्सना, ज्योत माने प्रकाश होता है, तो चांदनी मतलब प्रकाश हो जाएगा। तो आपके जो ये हैं ये तीनों आपके जो है चांदनी के पर्यायवाची हैं। बिल्कुल क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर है। जी वाले 2 का डी, बहुत शानदार रुचि जी। और आपका जो मयंक है ये चांदनी की पर्यायवाची नहीं होती है। मयंक किसकी पर्यायवाची होती है? मयंक हम बोलते हैं चंद्रमा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भैया? चंद्रमा। किसकी है? चंद्रमा की है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम राकेश बोलते हैं, जिसको हम निशापति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निशापति, मतलब निशा मतलब रात होता है, और रात का पति क्या हो जाएगा? चंद्रमा। रात में निकलता है ना भैया, ये दिन में देखे हो, है ना। उसके बाद इसको और क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं ससधर। क्या बोलते हैं? ससधर बोलते हैं। सस माने खरगोश होता है, और धर मतलब धारण करने वाला, तो ससधर हम बोलते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं भैया। चलिए, क्लियर है? रुचि जी बताइए, सक्सेस जी, ओजी वाले, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। प्रश्न संख्या 3 हमारी है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो सरस्वती से जो शब्द है आपका उसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए आपका है वीणा पाणी, बी है महाश्वेता, सी है पद्मा, और डी है भारती। जी पायल जी, वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे, स्वागत है आपका पायल जी। पायल जी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए, कौन सा शब्द जो है आपका है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बताइए भैया आप लोग, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बताइए।
ठीक है, चलिए देखते हैं। वीणा पाणी हम लोग जानते हैं कि सरस्वती है वो हमारी ज्ञान की देवी है, ज्ञानदायिनी वाली है ना, हम लोग उनकी पूजा करते हैं, रोज वंदना करते हैं, ठीक है। तो वो उनके हाथ में वीणा रहता है और पाणी मतलब होता है हाथ होता है, तो जिनके हाथ में वीणा हो पाणी हो उनको हम वीणा पाणी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। है महाश्वेता भी किसको बोलते हैं? हम सरस्वती जी को बोलते हैं। और भारती भी हम किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं हम सरस्वती जी को बोलते हैं। क्लियर भैया, है ना? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। जो सी वाला आपका पद्मा है, ये जो है आपका ये सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है। और बाकी जो आपके जो तीन है, वीणा पाणी है, महाश्वेता है, भारती है, ये सभी आपके जो है ये सरस्वती की पर्यायवाची हैं। क्लियर है? और जी वाले तीन का सी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि जनार्दन किसका पर्यायवाची? बताइए भैया आप लोग, है ना? रुचि जी का सी आया जी, बहुत शानदार, पायल जी बेहतरीन। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए आपका है राम का है, बी है कृष्ण का है, सी है विष्णु का है, या फिर डी है ब्रह्मा का है। सभी भैया आपके जो बड़े बड़े भगवान हैं सबके नाम हम लाए हैं, है ना? आपके ब्रह्मा है, विष्णु है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है। बताना, हमने आपको बताया था कल जनार्दन किसका पर्यायवाची है। तो जनार्दन होता है भगवान विष्णु का होता है। किसका है? आपका सी वाला हो जाएगा। जनार्दन बोलते हैं हम भगवान विष्णु को बोलते हैं ना। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम लक्ष्मीपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्ष्मीपति बोलते हैं इनको, है ना? लक्ष्मीपति बोलते हैं। क्लियर भैया, बहुत शानदार, है ना? इनको हम नारायण बोलते हैं, नारायण बोलते हैं। बहुत बढ़िया है। चलिए, है ना, सबका देख लेते हैं। ब्रह्मा जी का क्या देखते हैं? ब्रह्मा जी का ना, इनको हम बोलते हैं स्वयंभू बोलते हैं, है ना? इनको हम अज बोलते हैं, है ना? अज भी बोलते हैं। ठीक है भैया, चलिए पायल जी का सी आया जी, बहुत शानदार, जिसका सी आ रहा है। राम, राम हमारे भगवान है, इनको हम पुरुषोत्तम भी बोलते हैं, है ना? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम बोलते हैं ना, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, है ना? इनको हम राघव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राघव, रघुपति रघुपति राघव राजा राम, है ना? पतित पावन सीताराम। राघव हो गए। इनको हम अवधेश बोलते हैं। अवधेश मतलब होता है अवध का ईश, है ना? अवध के ईश है तो उनको हम अवधेश बोलते हैं। इनको हम रघुपति बोलते हैं, है ना? रघुपति बोलते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। तो आपका जो सी वाला है ये आपका हो जाएगा। हाँ, कृष्ण, कृष्ण की देखते हैं भैया, इनका क्या हो जाएगा? कृष्ण का क्या हो जाता है? इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम सारथी बोलते हैं, है ना? सारथी बोलते हैं। इनको हम कान्हा भी बोलते हैं, कान्हा भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम माधव बोलते हैं, है ना? माधव बोलते हैं। इनको हम गिरधारी भी बोलते हैं, जिन्होंने जो, है ना, गिर को धारण करने वाले थे ना। कौन सा पर्वत था वो जिसको उठाए थे भैया हाथ में से? जी आराध्या कंप्यूटर एजुकेशन। जी सर, आप अपना माइक, क्या हुआ भाई? माइक को देखिए, आवाज नहीं आ रही क्या? माइक को थोड़ा सा मुंह से दूर रखें, सा जैसा आवाज अच्छी आ सके। अच्छा, चलिए भैया देखिए थोड़ा सा। थैंक यू आराध्या जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आपके सुझाव के लिए हम बहुत कृतार्थ है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपको, हमको बहुत अच्छा लगा जी। राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया आराध्या जी बताने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। भैया देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है पयोधी है, बी है जलद है, सी है जलधि है, और डी है वारिधि है। जी सर, सर जी थोड़ा आप अपने माइक अपने मुंह से थोड़ा सा दूर करें। जी हमने कर लिया है, हमने कर लिया है जी। आराध्या जी बहुत शानदार, आपके सुझाव के लिए हम बहुत कृतार्थ हैं, दिल से आपका धन्यवाद अदा करते हैं। और बिल्कुल, अगर और कोई दिक्कत होगी माइक में तो हम उसको जरूर उसको हम सही कराएंगे। बहुत बहुत आपको कोट कोट धन्यवाद है। चलिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो हमको बताना है कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं है इसमें। तो हमने आपको कल बताया था कि जो आपका जल होता है, जो जल की पर्यायवाची होती है, जल प्लस अगर इसमें हम धी जोड़ देंगे तो क्या बनता है? ये समुद्र बनता है। जो आपकी जल की पर्यायवाची होती है उसमें अगर धी जोड़ देंगे समुद्र बनता है। और प्लस जो हमारी जल की पर्यायवाची है और प्लस इसमें हम जलदा जोड़ देंगे तो क्या बनता है? ये हमारा बादल बनता है, मेघ बनता है, मेघ की पर्यायवाची, बादल की पर्यायवाची। और जा और प्लस जल प्लस जा जोड़ देंगे तो ये किसकी पर्यायवाची बनता है? ये कमल की बनता है। आइए भैया देखते हैं। तो पय, पय मतलब क्या होता है? पयोधी होता है। जलद आपका जो पी वाला है ये आपका जो हो जाएगा, ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ये जल देने वाला है, किसकी पर्यायवाची है? ये है आपका बादल की है ना। ठीक है, किसकी पर्यायवाची? बादल की है। और बाकी आपका जो पयोधी है, आपका जलधि है, वारिधि है, किसकी पर्यायवाची है? समुद्र की है। जी पायल जी बहुत शानदार, रुचि जी बहुत बढ़िया, जी वाले सक्सेस जी। ठीक, क्लियर है भैया। बादल को क्या बोलते हैं? बादल को हमको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं घन बोलते हैं। घन आपका होगा ना, घन हो गया, क्या हो गया? घन बोलते हैं बादल को। ठीक है भैया, घन बोलते हैं ना। मेघ बोलते हैं, मेघ हो गया, इसको हम मेह भी बोलते हैं, मेह बोलते हैं ना, है ना। चलिए भैया बहुत बढ़िया आराध्या जी, थैंक यू आराध्या जी। चलिए बढ़िया हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है शिव का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए आपका है शिवालय है, बी है रुद्र है, सी है रुद्राक्ष है और डी आपका है हरि है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें जो है वो शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिव हम जानते हैं शिव किसको बोलते हैं, शंकर जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम, शंकर जी को क्या बोलते हैं, शिव बोलते हैं, है ना। शिव हो गया आपका शंकर जी का हो गया, शंकर बोलते हैं। इनको हम शंभु भी बोलते हैं, है ना। शंकर हो गया, शंभु हो गया, देवों के देव महादेव हो गए, है ना, महादेव हो गए, है ना। इनको हम त्रिपुरारी बोलते हैं, है ना, त्रिपुरारी बोलते हैं, क्लियर है ना। इनको हम मदनारी भी बोलते हैं, मदनारी बोलते हैं ना। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम महाकाल भी बोलते हैं, है ना, जय महाकाल। तो आपका शिव जो है इसकी पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वो आपकी हो जाएगा रुद्र हो जाएगा ना। रुद्र जो है शिव को बोलते हैं भैया, क्लियर है। शिवालय आप जानते हैं जो शिव का आलय है ना। जी पायल जी बहुत शानदार, बी वाला हो जाएगा। रुद्र जो है आपका ये नाम भी होता है और शिव की पर्यायवाची भी होती है, क्लियर है भैया। चलिए अब जानते हैं, शिवालय जानते हैं जहाँ शिव का आलय होता है उसको शिवालय बोलते हैं, जिसको हम गांव भाषा में शिवाला बोलते हैं ना। तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7, कह रहा है कि इनमें से भोलेनाथ जी, बहुत बढ़िया जी, भोलेनाथ जी भी बिल्कुल, इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए आपका है वीची, बी है दुकुल, सी है तरंग और डी आपका है हिलोर। आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है वो लहर का पर्यायवाची नहीं है। बताना है इसमें आपको कौन सा लहर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। बताइए भैया आप लोग कौन सा लहर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखते हैं हम, जिसे हमने देखा कि वीची जो आपका है ये तरंग, ये लहर का पर्यायवाची है। तरंग भी होता है, लहर का पर्यायवाची होता है। हिलोर भी होता है ना। तरंग हो गया, बीच हो गया, हिलोर हो गया, ये सभी आपके जो है लहर के पर्यायवाची है। लेकिन आपको जो दुकुल है ये आपका पर्यायवाची आपका लहर का है, जो तरंग का पर्यायवाची नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। जी बहुत शानदार। और आप लोग कमेंट करिए कि ये दुकुल किसका पर्यायवाची है ना। बताइए आप लोग दुकुल किसका पर्यायवाची है, बताते रहिए। हम आगे चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन में बताते हैं। इनमें से एक शब्द जो है देवता का पर्याय है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो देवता का पर्यायवाची है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका है अलकेश, बी है आपका विबुध या विबुध, सी है अनीक और डी है ज्योतिष्क। बताइए आप लोग भैया। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 का, आप लोग आंसर दीजिए कि देवता का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 बताइए कि देवता का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। तो देवता जो है क्या बोलते हैं, इसको विबुध बोलते हैं। विबुध जो आपका है वो देवता का पर्यायवाची, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम देव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देव बोलते हैं। इसको हम सुर भी बोलते हैं, है ना, सुर बोलते हैं। तो जो आपका बी वाला है जी, ऋषि जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आपका जो विबुध हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं हम, वो देवता का पर्यायवाची होता है। इसको हम देव भी बोलते हैं, इनको हम सुर भी बोलते हैं। बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर है 9, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। बताना है आपको कि कौन सा शब्द है जो बगीचा का पर्यायवाची है। बगीचा आपको देना है। ऑप्शन ए आपका है निर्जन, बी है व्यजन, सी है आराम और डी आपका है कल्पसाल। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 8 9 है। उसका आंसर दीजिए आप लोग। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है जी बिल्कुल पायल जी। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका बी था, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए भैया, तो बगीचा जो है हम जानते हैं बगीचा क्या होता है, हमने बताया था आपको क्या होता है। इसका होता है आराम होता है, आराम होता है ना। फुलवारी होता है, क्या होता है, फुलवारी होता है, ठीक है, फुलवारी होता है ना। इसको हम निकुंज भी बोलते हैं, है ना, निकुंज भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बाग भी बोलते हैं ना, बाग भी बोलते हैं। इसको हम उद्यान भी बोलते हैं, ठीक है, उद्यान। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला जो है, ये आपका जो है आराम किसका पर्यायवाची है, बगीचा का है। क्लियर भैया जी। पायल जी सी ओनली सक्सेस जी, 9 का सी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आ गया है ना। 10 का देखते हैं। 10 कदम किस कदम है। इसमें है से आपको तुरंग शब्द का पर्याय बताना है कि कौन सा शब्द जो है तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए आपका है बाज है, बी आपका है अंबुधर है, सी है विजन है और डी आपका है किंकर है। बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में बताइए आप लोग कि कौन सा शब्द जो है इसमें जी। विशु रॉयल किंग जी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, स्वागत है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 का आंसर दीजिए। कौन तुरंग शब्द का पर्याय है। तुरंग मतलब क्या होता है, तुरंग हम बोलते हैं घोड़ा को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, घोड़ा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, घोड़ा को बोलते हैं। तो आपको बताना है कि तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है जी। बी पायल जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बाजी जो होता है, बाजी जो होता है किसका पर्यायवाची है, वो घोड़ा का पर्यायवाची है ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना।
अंबुधर, अंबुधर किसकी पर्यायवाची है? अंबु मतलब क्या होता है? जल होता है, धर मतलब धारण करने वाला, जो जल को धारण करता है, क्या हो जाएगा? समुद्र की पर्यायवाची हो जाएगी अंबुधर ना, समुद्र हो जाएगा ना, समुद्र हो गया आपका, है ना। इसको हम अरण भी बोलते हैं, ओ सॉरी अर्णव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अर्णव बोलते हैं, अर्णव हो गया, रत्नाकर हो गया, क्लियर है भैया? रत्नाकर हो गया ना, समुद्र, अर्णव, रत्नाकर, सागर भी बोलते हैं इसको, सागर भी बोलते हैं, क्लियर है भैया? चलिए उसके बाद हमारा विजन तो हमारा इंग्लिश वर्ड है, कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं किंकर को, किंकर किसको बोलते हैं? इसको हम नौकर को बोलते हैं, नौकर हो गया, है ना, नौकर हो गया, भृत्य हो गया, भृत्य जो होता है ना, सेवक हो गया, है ना, ये सभी आपके जो है नौकर की पर्यायवाची है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बाजी हो जाएगा, इसकी पर्यायवाची घोड़ा की है जी। विष्णु रॉयल किंग जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ओके सर जी, थैंक यू पायल जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 11 है, कह रहा है कि विडौजा पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है विडौजा। हमने कई बार पढ़ा है, हमने कम से कम 100-150 बार पढ़ा होगा कि विडौजा किसका पर्यायवाची है, किसका है? ऑप्शन ए आपका नक्षत्र का है, बी है अप्सरा का है, सी है इंद्र का है, या फिर डी आपका है पत्थर का है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए आप लोग। तो विडौजा किसका पर्यायवाची है? विडौजा है हमारा किनका है? जो हमारे देवराज, कितने कौन थे? देवराज, इनको बोलते हैं देवराज बोलते हैं, देवराज बोलते हैं, इनको हम मधवा भी बोलते हैं, मधवा बोलते हैं, इनको हम पुरंदर भी बोलते हैं, पुरंदर बोलते हैं, इनको हम शक्र भी बोलते हैं, इनको हम सूरपति भी बोलते हैं। कौन से भैया हैं जी? आपको बता दे रहे हैं, आप लोग बताइए। सूरपति बोलते हैं, ये सची के पति है, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम सची था, तो ये सचीपति भी है। इनको हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं भैया इंद्र को। किसको बोलते हैं? तो आपका जो है विडौजा किसकी पर्यायवाची है? इंद्र की है। और इनको हम जिष्णु भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनकी पर्यायवाची एक जिष्णु भी है ना, विष्णु नहीं भैया, ये जिष्णु है, जा से जी, जिष्णु, क्लियर है? बहुत शानदार पायल जी, वेरी गुड, है ना। है पत्थर, हम जानते हैं पत्थर की पर्यायवाची क्या होती है, इसको हम प्रस्तर भी बोलते हैं, प्रस्तर हो गया, पाहन हो गया, पाहन हो गया ना, पाषाण हो गया, पाषाण हो गया, अश्म हो गया, है ना, बस अश्म हो गया, और फिर साइल हो गया। ये सभी किसकी पर्यायवाची है? ये आपकी है पत्थर की है, क्लियर भैया? तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, इंद्र जो है ये पर्यायवाची है इनकी विडौजा, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, इनकी एक पर्यायवाची वज्रधर है। कल पायल जी किसने बताया था? वज्रधर भी होता है ना, वज्रधर, क्योंकि वज्र को धारण करते हैं, है ना। चलिए राइट आंसर आपको हो जाएगा कौन सा? सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 12 है, मार शब्द पर्यायवाची है, बताना है आपको। मार, मार किस पर्यायवाची का होता है बताना भैया आपको। ए है जादू का, बी है स्वर्ण का, सी आपका है अधम का, और डी आपका है अनंग का। बताइए आप लोग। ये मार है, मार मतलब क्या होता है? मार का जो पर्यायवाची होता है कामदेव होता है। किसका होता है? कामदेव का होता है। जो मार किसकी पर्यायवाची है? कामदेव की है भैया। देखते हैं कामदेव की पर्यायवाची और क्या है, कामदेव की, कामदेव की है, मार है, कामदेव है। इसको हम मनसीज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मनसीज भी बोलते हैं, है ना, मनसीज बोलते हैं इनको, है। बहुत बढ़िया। तो किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? अनंग हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अनअंग, जिसका कोई अंग ना हो। क्या है? जिसका कोई अंग ना हो, वो आपकी है, कामदेव की है, मनसीज है, मार है। अस्मर भी होता है, क्या होता है इसका? इसका एक पर्यायवाची अस्मर भी होता है, अस्मर होता है, क्लियर भैया? चलिए जी जी, बहुत बढ़िया, 12 कटी, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, है ना। स्वर्ण हम जानते हैं, स्वर्ण की पर्यायवाची क्या होता है? सोना होता है, सोना होता है, हाटक होता है, हाटक हो गया, हेम हो गया, है ना। हमने आपको बताया था कल सोना की पर्यायवाची हो जी। पायल जी बहुत शानदार, डी, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, वेरी गुड। अगला देखते हैं भैया, क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए आपका है रत्नगर्भा, बी आपका है अचला, सी है धरित्री, और डी आपका है तमिश्रा। बताना है जी संकल्प जी। थैंक यू संकल्प जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका, राधे राधे, स्वागत है आपका। बताइए आप लोग कौन सा है जो रात का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए आपका है रत्नगर्भा है, बी है अचला है, सी आपका है धरित्री है, और डी आपका है तमिश्रा। आपको बताना कौन सा पर्यायवाची शब्द है रात का। देखते हैं भैया। रत्नगर्भा ये तो होगी नहीं हमारी, अचला ये पृथ्वी की होती है, सी आपका है धरती, ये धरित्री पृथ्वी की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है? यह है पृथ्वी की पर्यायवाची है। और डी हमारा हो जाएगा तमिश्रा, जो हो जाएगा ये रात की पर्यायवाची होती है। किसकी है? रात की। इसको हम निशा भी बोलते हैं, है ना, निशा हो गया, ठीक है। किसका हो गया? निशीत हो गया, निशीत हो गया, है। इसको हम विभावरी भी बोलते हैं, रात को विभावरी भी बोलते हैं। इसको हम यामिनी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? यामिनी भी बोलते हैं ना, यामिनी बोलते हैं रात्रि को। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा तमिश्रा। तब मतलब होता है अंधेरा होता है ना,
जो अंधेरे से संबंधित होगा उसको क्या बोलते हैं, रात्रि बोलते हैं जी। पायल जी डी, रुचि जी डी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 14 है 14। मृगेंद्र, आपको बताना है कि मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, बताना है। ऑप्शन ए आपका है कुरंग होता है, कि बी आपका है केसरी है, सी है भुजंग है, और डी आपका है तुरंग है। थोड़ा सा बहुत क्लोज ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले बताइए आप लोग, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। मृगेंद्र का अर्थ होता है आपका जो शेर होता है ना, शेर जो सिंह होता है, वो मृगेंद्र की पर्यायवाची है। क्या है, सिंह। इसको सिंह बोलते हैं, इसको हम शेर बोलते हैं, इसको हम शार्दूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शार्दूल बोलते हैं। इसको हम बाघ भी बोलते हैं, बाघ हो गया, या फिर हम व्याघ्र बोलते हैं, व्याघ्र बोलते हैं। इसको हम वनराज भी बोलते हैं, क्योंकि वन का राजा होता है ना, वन का राजा होता है। जिसको हम शेर बोलते हैं, शेर जंगल का राजा होता है। क्लियर है भैया। तो इसको हम केसरी बोलते हैं। क्या किसकी पर्यायवाची है, ये किसकी है, केसरी की है। इसको हम केहरी भी बोलते हैं, केहरी भी बोलते हैं, केहरी भी बोलते हैं ना। क्लियर भैया। तुरंग किसकी पर्यायवाची है, ये घोड़ा की पर्यायवाची है। घोड़ा हो गया आपका, घोड़ा हो गया, घोटक हो गया। क्लियर भैया, घोड़ा घोटक है ना, है ना, घोड़ा है, घोटक है ना। इसको हम सैंधव बोलते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में इसके साक्ष्य मिले थे ना सबसे पहले, तो इसको हम सैंधव बोलते हैं। भुजंग आप जानते हैं किसकी पर्यायवाची है, भुजंग पर्यायवाची है सर्प की है ना। सांप बोलते हैं, सर्प हो गया, है ना। इसको हम ब्याल बोलते हैं, ब्याल हो गया। फणी हो गया, क्लियर भैया, फणी हो गया, है ना। इसको हम नाग भी बोलते हैं, नाग बोलते हैं ना भैया। चलिए, बहुत शानदार, है ना। अनूप अमी अमीश चंद चौहान, अमीशा चौहान जी, जी बहुत शानदार, बी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। बहुत शानदार अमीशा जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया अमीशा जी। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए अमीशा जी। पायल जी सब लोग दीजिए कि षटपद का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, खड़पद या षटपद जो है जी। अमीशा जी, जय हिंद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। षटपद का बताना है पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए आपका है तितली है, बी है भ्रमर है, सी आपका है मकड़ी है, और डी आपका है केकड़ा है। आपको बताना है कि विषधर, जी बिल्कुल, विष को धारण करने वाला विषधर, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप लोग लिखा करिए, है ना। हमको थोड़ा सा जल्दी बताना होता है तो हम पूरा नहीं बता पाते, क्योंकि हमको चारों ऑप्शन को क्लियर करना होता है, टाइम भी है, क्योंकि 11 बजे से आपकी क्लास होती है। चलिए बताइए आप लोग जी। पायल जी का बी आ रहा है, 15 का बी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो षटपद किसकी पर्यायवाची है, ये भ्रमर की पर्यायवाची। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम भंवरा बोलते हैं, है ना। इसको हम भंवरा बोलते हैं, इसको हम अली बोलते हैं, अली, है ना। इसको हम सिलीमुख भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं भैया, सिलीमुख भी बोलते हैं, है ना। इसको हम भृंग भी बोलते हैं, है ना, भृंग भी बोलते हैं, है ना। चलिए भैया, इसको हम मधुराज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, बैसवारा जी, बहुत शानदार, बी हो जाएगा, है ना। मधु का राजा होता है तो मधुराज बोलते हैं इसको हम। चलिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्लियर है। अमीशा जी क्या बी आ गया जी, बहुत शानदार, वेरी गुड, है ना। तितली आप जानते हैं, ये भी आपका जो तितली है, मकड़ी है, केकड़ा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। भ्रमर का जो पर्यायवाची होता है वो षटपद होता है, क्लियर है। चलिए, रुचि जी का भी आया है, अमीशा जी का आया जी, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, बताना है आपको कौन सा शब्द जो है वो मछली का पर्यायवाची नहीं है भैया। चलिए देखते हैं। मधुबच्छा, जी बिल्कुल, मधुबच्छा, बहुत शानदार, मधुराज, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए आपका है मत्स्य है, बी है मीन है, सी है शफरी है, और डी आपका है जलोदरी। बताना है आपको कि कौन सा जो है इसमें मछली का पर्यायवाची नहीं है ना। मछली को हम जानते हैं, आपको कई बार बताए हैं। मत्स्य जो आपकी है किसकी पर्यायवाची है, मछली की है। मीन किसकी है, ये भी मछली की है। सफरी किसकी है, ये भी मछली की है। और कौन सी होती है, और होती है एक झस होती है ना, झस हो गया है, जल तोरी हो गया, जल तोरी हो गया, है ना, जल तोरी हो गया। उसके बाद जल जीवन हो, क्योंकि मछली जो है इसका जीवन जल में रहता है, जिसको हम जल जीवन बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये आपका डी वाला हो जाएगा। जो जलोदरी है ये मछली की पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपकी जो तीन है, आपकी मत्स्य हो गया, आपकी मीन हो गया, सफरी है, ये सभी जो है मछली की पर्यायवाची है जी। पायल जी का 16 का सी नहीं होगा जी, 16 का डी होगा। सक्सेस जी का भी डी आया है, ओनली वो जी वाले का डी आया है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पूछा भैया है कि इसमें कौन सा पर्यायवाची नहीं है, आपको नहीं है बताना है। क्वेश्चन पे आप लोग अच्छे से ध्यान दिया करिए कि नहीं है पूछा गया है जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बता रहा है भैया, क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जी रुचि जी, मीन, बहुत बढ़िया, मीन होता है जी। अग्नि को यह नहीं कह सकते हैं, आपको बताना है कि कौन सी ऐसी पर्यायवाची है जो अग्नि की नहीं है। आपका ऑप्शन है वायु सखा, बी है कृषाणु है, सी है दहन है, और डी आपका है भानु है। बताना जी पायल जी, कोई बात नहीं है,
गलत हो गया कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर हर चीज़ को सीख रही हैं। अब ठीक है, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं होती, मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है गलती करना। हम सीखते ही रहते हैं, जीवन भर हमको सीखना है। हम भी जो आपके सामने पढ़ा रहे हैं, हम भी सीख के ही आते हैं, कोई है ना, कोई हमको ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मा जी हो गए, स्वयंभू हो गए तो हम उत्पन्न हो गए पढ़ाने यहाँ चले हैं, नहीं, हम भी पढ़ते हैं आपकी तरह है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है। पायल जी, रुचि जी, अमीषा जी हैं, जितने भी लोग हैं, वैश्वारा जी हैं, सब लोग दीजिए भैया आप लोग। तो अग्नि को नहीं कहते हैं, तो हम देखिए अग्नि को हम वायु सखा भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं भैया। कृषाणु बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। दहन भी बोलते हैं, है ना। अनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनल, है ना, अनल बोलते हैं। पावक भी बोलते हैं हम, पावक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कृषाणु बोलते हैं। कि कृषाणु हो गया आपका वैश्वानर हो गया। वैश्वानर किसको बोलते हैं, अग्नि को बोलते हैं, वैश्वानर हो गया। हुतासन हो गया, किसको है, हुतासन। इस किसकी पर्यायवाची भैया है, ये सभी पर्यायवाची अग्नि की है, आग की है, बिल्कुल अमीषा जी डी हो जाएगा। भानु जो आपका है, ये आपकी पर्यायवाची किसकी है, दिनकर है, रविकर है, भानु भास्कर किसके पर्यायवाची है, ये सूर्य की पर्यायवाची है, जिसको हम दिनेश बोलते हैं, इसको दिनेश बोलते हैं। ठीक है, इसको हम दिनकर बोलते हैं, इसको हम रवि भी बोलते हैं, इसको हम मार्तंड बोलते हैं, इसको हम जो है तारणी बोलते हैं ना, तारणी, छोटी ई की मात्रा तारणी में है ना, तारणी बोलते हैं, तारणी बोलते हैं। क्लियर भैया, है ना, बहुत बढ़िया है ना। चलिए, तो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, जो भानु है ये जो है इसको हम अग्नि नहीं बोलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, नंदू जी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, स्वागत है। नंदू जी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। इनमें से जो आपका है कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची बताना आपको है, सूर्य का पर्यायवाची है इसमें। ऑप्शन ए आपका है आदित्य है, बी है मारुति है, सी है कृषाणु है, और डी आपका है हुतासन। नंदू जी, रुचि जी, अमीषा जी, पायल जी, जितने भी लोग हैं लाइव में हैं, सब लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। कौन सा ऐसा शब्द जो है जो कि सूर्य का पर्यायवाची है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका है। तो हम जानते हैं सूर्य की पर्यायवाची हमने आपको कई बार बताई है, क्या क्या होती है, सूर्य की पर्यायवाची होती है, इसको हम मार्तंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्तंड बोलते हैं। इसको हम दिनकर बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं। इसको हम रवि बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, रवि बोलते हैं। इसको हम भानु बोलते हैं, है ना, इसको हम भानु बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा, अमीषा जी का ए आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ए वाला हो जाएगा। जो आदित्य है किसकी पर्यायवाची है, ये हमारी है सूर्य की पर्यायवाची है। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम तरण भी बोलते हैं, तरणी, है ना, तरण भी बोलते हैं। इसको हम यम पिता भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि जो यम है किसके, उसके पुत्र हैं, वो सूर्य पुत्र यम है, तो यम पिता हो जाएंगे ना। मारुति देख लेते हैं भैया, मारुति किसकी पर्यायवाची है, मारुति है पवन की, है ना। पवन हो गया आपका, हवा हो गया, हवा हो गया, अनिल हो गया, अनिल हो गया, है ना, समीर हो गया, समीर हो गया, प्रकंपन हो गया, प्रकंपन हो गया, प्रकंपन हो गया। ये सभी किसकी पर्यायवाची है, ये सभी वायु की पर्यायवाची है, इसको हम वायु भी बोलते हैं, है ना, वायु भी बोलते हैं, है ना। आपकी समीरण हो गया, समीरण भी बोलते हैं, किसकी है, मारुति है ना, हम जानते हैं ना जी। माया जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है, राधे राधे, सुप्रभात। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला है ना। और कृषाणु और हुतासन किसकी पर्यायवाची है, ये आपकी आग की पर्यायवाची है। आग की पर्यायवाची आपकी अग्नि होती है, अग्नि होती है। वैश्वानर भी होती है, वैश्वानर भी होती है ना, वैश्वानर होती है। आपका अनल भी होता है, अनल हो गया, पावक हो गया, पावक हो गया। आपका दहन भी होता है आग का पर्यायवाची ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जो ए वाला है, आदित्य। क्लियर भैया, मजा आ रहा ना भैया आपको, बढ़िया से रिवीजन हो रहा है। माया जी का ए आ रहा जी, बहुत शानदार, वेरी गुड। बताइए माया जी, क्लियर हो रहा है बढ़िया से, एकदम मजा आ रहा है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न हमारा है, इनमें से एक जो है आपका वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है। वात माने भैया क्या होता है ना, वात का पर्यायवाची शब्द नहीं बताना है आपको है। ऑप्शन ए आपका है प्रकंपन है, बी आपका है मारुति है, सी है हुतासन है, और डी आपका है अनिल है। वात का मतलब होता है वायु, है ना। आप 3 रोग सुने होंगे, कफ, पित्त और वात। जो है वात मतलब होता है वायु, क्या होता है इसका मतलब, वायु होता है ना, जिसको हम हवा बोलते हैं। हवा हो गई आपकी, वायु हो गई, हवा हो गई। पवन बोलते हैं, इसको हम अनिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनिल। जिनका भैया अनिल नाम होता है ना, आप लोग आज से उनको हवा बोलिएगा, हवा कह दो भैया, तुम हवा हो, अनिल हो गया ना। इसको हम समीर बोलते हैं, समीर बोलते हैं। इसको हम समीरण भी बोलते हैं, ठीक है ना, समीरण बोलते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं, मारुति आपका दिया ही गया है, ठीक है
है ना। चलिए भैया, तो आपका जो सी वाला है, सी वाला हुतासन, ये आपका जो है ये आपका हवा या वायु या समीर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपके जो तीन है, आपका प्रकंपन भी है, मारुति भी है, आपका जो अनिल है, ये आपके तीन पर्यायवाची हैं। लेकिन आपका जो सी वाला है हुतासन, जी नंदू जी का सी आया है। जी बिल्कुल रुचि जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। पायल जी का भी सी आ रहा, बहुत बढ़िया। हुतासन किसकी पर्यायवाची है? हुतासन आपकी है आग की पर्यायवाची है। किसकी है? आग की है ना। आग है, पावक है, अनल है, दहन है, कृषाणु है, वैश्वानर है, सभी आग की पर्यायवाची है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। सभी लोग है जो है, आप सभी लोग जो है सभी लोग क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, है ना। आपसे विशेष आग्रह है, आप लोग लाइक बहुत कम होते हैं, आप लोग क्लास को लाइक किया करिए और फॉरवर्ड कर दीजिए अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप है आपके, जो भी आपके अमीषा जी आपसे विशेष आग्रह है कि आप अब शायद आप नई स्टूडेंट हैं तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए बिल्कुल, और इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके जो भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें आप जुड़ी हैं, जिसमें भी आप ग्रुप में हैं, आपका टेलीग्राम चैनल हो गया, जो भी आप हैं। चलिए भैया देखते हैं कि कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा ऐसा जो है शब्द इसमें है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20 है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें, आपका इंदिवर हो गया, बी आपका हो गया उत्पल हो गया, सी आपका हो गया ताम्रस हो गया, और डी आपका हो गया वसन हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा कि जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना आपको क्वेश्चन नंबर 20। तो हम जानते हैं भैया कि जो हम हमारे कमल है, कमल का पर्यायवाची क्या होता है जी, हम जो जल की पर्यायवाची है, जल, जल जो है, जल की पर्यायवाची में अगर हम जा लगा देंगे तो हमारा कमल की पर्यायवाची होता है ना। आपको पूरी बताने की आवश्यकता नहीं है, वो क्या हो जाएगा, कमल हो जाता है ना। जैसे हमारा जलज हो गया है ना, अंबुज हो गया, अंबुज हो गया ना, अंबुज नाम होता है ना, अंबुज हो गया है ना। चलिए भैया, है ना, बहुत शानदार। नंदू जी का सी आ रहा, नहीं सी नहीं होगा भैया, हमारा डी वाला होगा। जो वसन हमारा है ये हमारा कमल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी हमारा इंदिवर है, उत्पल है और ताम्रस है, ये सभी जो आपके हैं कमल के पर्यायवाची हैं। कमल के पर्यायवाची और होता है, क्या होता है आपका सरसीज होता है, सरसीज होता है, क्या होता है, सरसीज भी होता है, सरसीज होता है ना। इसको हम कोकनद भी बोलते हैं, कमल को कोकनद भी बोलते हैं, कोकनद बोलते हैं, इसको अरविंद भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, अरविंद बोलते हैं। इसको हम कुवलय बोलते हैं, कुवलय हो गया, किसलय हो गया, ये सभी शब्द आपके हैं, ये कमल की पर्यायवाची हैं भैया। जी माया जी का वसन, बहुत शानदार, वसन डिफेंस लवर जी। ताम्रस नहीं होगा भैया, ताम्रस किसकी पर्यायवाची है, ताम्रस जो आपकी है वो कमल की ही पर्यायवाची है। आपका जो वसन हो गया ये किसकी पर्यायवाची है, इसको हम कपड़ा बोलते हैं, किसकी है, चीर पट वस होता है ना, कपड़ा हो गया जिसको हम चीर बोलते हैं ना, चीर पट हो गया, वसन हो गया, है ना। ये सब की किसकी पर्यायवाची है, कपड़ा। आपने पढ़ा होगा ना, आपने द्रौपदी का चीर हरण आपने सुना होगा ना, जिसमें उनकी साड़ी खींचते थे ना, दुर्योधन खींचे हैं ना उनको। जी जी सर, कंफ्यूज हो रहे थे हम जी, कोई बात नहीं पायल जी, आपको यहाँ पर बिल्कुल आप यहाँ कंफ्यूजन हो जाइए, आपका हर कंफ्यूजन, आप कोई भी आप क्वेश्चन है कुछ भी आप पूछ सकती हैं, सर मुझे ये कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं बिल्कुल आपको हर एक प्रश्न पर आपको एकदम बारीकी से आपको आंसर जो अंतर है उसका बता दूंगा, आपको कभी आवश्यकता नहीं होगी कन्फ्यूजन होने की, ठीक है। चलिए तो आपका डी वाला हो जाएगा, वसन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा, आपने पढ़ाया नहीं, नंदू उमर आपने पढ़ाया नहीं, आपने पढ़ा नहीं, चलिए कोई बात नहीं ना। ऑप्शन ए आपका है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कौन सा जो है आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए भैया देखते हैं, आपका ए है तारापथ है, बी है मधुदूत है, सी आपका है अभ्र है, और डी है आपका फलक है। क्वेश्चन नंबर बताइए आप लोग 21 का कि कौन सा इसमें जो है आकाश के लिए शब्द नहीं होगा पर्यायवाची वाला। ठीक, आकाश को हम क्या बोलते हैं, आकाश को हम बोलते हैं जो हमारा आसमान है, क्या बोलते हैं, इसको हम आसमान भी बोलते हैं, इसको हम अंतरिक्ष भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम अंतरिक्ष भी बोलते हैं ना, इसको हम व्योम भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, इसको व्योम भी बोलते हैं, है ना, इसको हम नभ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, नभ भी बोलते हैं, ठीक है जी। नंदू जी का डी आ रहा है, डी, जी नहीं, डी नहीं होगा भैया। अगर आप क्वेश्चन नंबर 21 का दे रहे हैं फलक, फलक, जी बिल्कुल फलक होगा भैया, ठीक है। आपने एक गाना सुना होगा है, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, इस गाने में आपने सुना होगा, बैठा दिया फलक से, बैठा दिया फलक में मुझको यहाँ से उठा के, ऐसे कहता है ना। फलक मतलब होता है आपका अंतरिक्ष, आकाश होता है, उस ऊंचाई पर आप पहुंच जाएंगे जहां से आप बहुत ऊंचे पर आप पहुंच जाएंगे, उसको अंतरिक्ष में, उसको हम बोलते हैं फलक बोलते हैं। तो आपका फलक जो है वो आकाश के पर्यायवाची है। आपका जो डी वाला है, सी वाला जो आपका जो कौन सा आपका है, जो आपका है मधुदूत है, बी वाला जो है मधुदूत है, ये आपका जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं होगा। तारापथ आपका आकाश का पर्यायवाची होगा,
अब्र भी होगा और आपको फलक भी होगा। आप ठीक है ना? आपने गाना सुना होगा ना वो वाला, है ना, याराना पिक्चर का गाना सुना होगा। तो उसमें बोलता है ना अमिताभ बच्चन, बैठा दिया फलक में मुझको यहाँ से उठा के, बोलता है ना। तो आपका फलक मतलब होता है, ठीक है। चलिए भैया, तो आपका राइट आंसर आपका मधुदूत हो जाएगा, मधुदूत हो जाएगा। क्लियर है? बताइए सब लोग, बताइए क्लियर है भैया सबका? पायल जी, नंदू जी, सब लोग बताइए आपको क्लियर है? माया जी, मधुदूत जी, बिल्कुल, मधु का दूध, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, बढ़िया है। चलिए, है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी, ऋषि जी का भी आया, बहुत बढ़िया। गंगा को यह नहीं कहते हैं, मतलब है कि गंगा की कौन सी ऐसी पर्यायवाची है जो गंगा की नहीं है? बताइए भैया आप लोग। फलक तक चल साथ मेरे, जी बिल्कुल पायल जी, बहुत बढ़िया। फलक मतलब होता है आसमान तक ना, तारों के शहर में। हम्म, उसको हम बोलते हैं तारों का शहर। जो आपका तारा पथ है ना, वो पर्यायवाची भी है, आकाश की है। तारों के शहर में आ चल, ले चले तुझको तारों के शहर में ना। चलिए भैया, यस सर, अमीषा जी बिल्कुल, बहुत शानदार। आपको बताना है कि गंगा को हम नहीं कहते हैं। ऑप्शन ए आपका है विष्णुपदी, बी है सुरसुरी सुरसरी, बी सी आपका है सुरधनी, और डी आपका है हेरंब। आपको बताना है कौन सा जो है गंगा की पर्यायवाची नहीं है। बताइए भैया, हेरंब किसकी पर्यायवाची है? चलिए, है पायल जी, बिल्कुल, बहुत शानदार। चाहे हम जानते हैं विष्णुपदी भी गंगा की पर्यायवाची होती है, सुरसरी भी होती है, सुरधनी भी होती है। इसको हम देव नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देव नदी बोलते हैं। इसको हम त्रिपथगा भी बोलते हैं, त्रिपथगा बोलते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह है स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, नरक लोक, तीनों लोकों में बहती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम त्रिपथका भी बोलते हैं। इसको हम जाह्नवी भी बोलते हैं। जिनका जिनका नाम जाह्नवी होता है, लड़कियों का नाम, वो गंगा की पर्यायवाची होती है ना, जाह्नवी भी होती है ना, जाह्नवी होती है। क्लियर भैया? चलिए, होती है ना। और इनको हम भागीरथी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागीरथी भी बोलते हैं, है ना। इसको हम मंदाकिनी भी बोलते हैं, मंदाकिनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मंदाकिनी भी बोलते हैं। क्लियर है? थोड़ा बहुत आप लोग भी बताया करिए जी। अमीषा जी का डी आ रहा है। जो हेरम है, ये किसकी पर्यायवाची है? ये गणेश जी की पर्यायवाची है, गणेश की, है ना। हेरम किसकी पर्यायवाची है? गणेश जी की है। क्लियर भैया? आप लोग बताइए, गणेश किस, गणेश जी की है। विनायक भी बोलते हैं, है ना, विनायक बोलते हैं। इनको हम दामोदर बोलते हैं, दाम है उधर में इनके, दामोदर बोलते हैं ना। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम विघ्न विनाशक बोलते हैं, है ना, विघ्न विनाशक भी बोलते हैं भैया। हमारे गणेश भगवान है, विघ्न विनाशक भी बोलते हैं इनको हम, है ना, है ना। चलिए भैया, बहुत शानदार, है ना। इनको हम एक दंत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक दंत भी बोलते हैं ना। एक दंत इनके रहता है, हाथी वाला एक दंत रहता है इनके। तो हमारे जो हेरम किसकी पर्यायवाची? गणेश की है। शानदार, राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। चलिए भैया, देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23 है। पुत्र को यह नहीं कहते हैं। आपको बताना है कौन सी इसमें पर्यायवाची है जो पुत्र की नहीं है, ठीक है, और बाकी सब है। ऑप्शन ए आपका है आत्मज, बी आपका है अपर्णा, जी सी आपका तनुज है, और डी आपका तनय। जी रुचि जी, पायल जी विघ्न हरता, लंबोदर, बहुत बढ़िया रुचि जी, पायल जी बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। आपको बताना है कौन सा शब्द इसमें जो है वो पुत्र का पर्यायवाची नहीं है, या फिर हम पुत्र को नहीं कहते हैं। हम जानते हैं कि हम पुत्र को आत्मज बोलते हैं, पुत्र को हम तनुज भी बोलते हैं, पुत्र को हम तनय भी बोलते हैं, इसको हम पूत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या होता है? इसको हम पूत भी बोलते हैं ना, इसको हम सुपुत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपुत्र भी बोलते हैं। इसको हम आत्मज भी बोलते हैं, तनुज हो गया, तनय हो गया ना। इसको हम बेटा भी बोलते हैं, लड़का भी बोलते हैं, बेटा हो गया, लड़का भी होगा, इसको बोलते हैं ना। क्लियर भैया? लेकिन जो आपका जो अपर्णा है जी 23 का, जो आपका बी वाला है अपर्णा है, ये हमारा जो है किसकी पर्यायवाची? ये पुत्र की पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है भैया? चलिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा जी अमीषा जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वो बढ़िया ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 में कौन सा ऐसा शब्द जो आपका है जो रात्रि के लिए पर्यायवाची नहीं है? ठीक है भैया, देखते हैं कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए आपका है यामिनी है, बी आपका है रजनी है, सी है सरवरी है, और डी है सागर है। जी बहुत शानदार माया जी, बहुत बढ़िया, आपने क्वेश्चन नंबर 23 का बी दिया है, बहुत बढ़िया रुचि जी। तो आपको क्वेश्चन नंबर 24 में दे रहा है कौन सा शब्द है जो रात्रि के लिए आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको उसमें पूछना है नहीं है ना। बताइए भैया आप लोग, क्वेश्चन नंबर 24 का, यामिनी नहीं है, कि फिर रजनी नहीं है, या फिर सरवरी नहीं है, या फिर सागर नहीं है। जी मोनू, मोनू आर जे 18 का बी दे रहे हैं, पायल जी डी दे रही हैं जी,
डी बहुसागर, बढ़िया है पायल जी, डी आ रहा है आप लोगों का आंसर। तो डी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका है सागर जो है ये आपकी किसकी रात्रि की पर्यायवाची नहीं है। यामिनी हो गया, रजनी हो गया, सरवरी हो गया ना, सरवरी हो गया, निशा हो गया ना, निशा किसकी पर्यायवाची, रात्रि की है। निशीत हो गया है ना, निशीत हो गया, निशीत, निशीत आपको हो गया, रात्रि की पर्यायवाची है। इसको हम विभावरी भी बोलते हैं, विभावरी भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ यामिनी आपका दिया गया है। इसको हम तमिश्रा भी बोलते हैं, रात को क्या बोलते हैं, तमिश्रा भी बोलते हैं ना। चलिए तमिश्रा भी बोलते हैं, है ना। इसका सागर की पर्यायवाची क्या होती है, जो सागर आपका हो जाएगा इसको हम अर्णव बोलते हैं, अर्णव हो गया। रत्नाकर हो गया, रत्नाकर हो गया, है ना। इसको हम समुद्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, इसको हम समुद्र भी बोलते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम अम्बुधि भी बोलते हैं, अम्बुधि भी बोलते हैं, है ना, अम्बुधि बोलते हैं। पयोधि भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलती हैं, पयोधि भी बोलते हैं। तो जितने भी आपके जल की पर्यायवाची, जी नहीं पूछा है क्या, जी बिल्कुल आप लोग जो पूछा है इसमें है कि नहीं पूछा है, आप लोग क्वेश्चन को है बड़े आस्ते से आप लोग पढ़ा करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें है कि नहीं है ना। आपको ये एग्जाम हॉल में जो आपको बहुत मायने रखता है कि आप क्वेश्चन को आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं, जी रुचि जी डी हो जाएगा, अमीषा जी का डी हो जाएगा, पायल जी का डी हो जाएगा, सबका डी आ रहा है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 25 है कि समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है वो समुद्र के लिए पर्यायवाची है। ऑप्शन ए आपका है पारावार है, बी है पन्नग है, सी आपका है दिव है, और डी आपका है वाहिनी है ना, वाहिनी है। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 का। समुद्र हमने आपको बताया है समुद्र की पर्यायवाची क्या होती है, समुद्र की क्या होती है, हमने आपको बताया है अर्णव बताया है, रत्नाकर बताया है, समुद्र सागर है। तो आपका जो है पारावार है, किसकी पर्यायवाची हो जाएगी, ये समुद्र की पर्यायवाची हो जाएगी, पारावार हो जाएगी, है ना। तो पर्यायवाची किसकी है, समुद्र की पर्यायवाची पारावार है। अर्णव बोलते हैं इसको हम, अर्णव हो गया, रत्नाकर हो गया, है ना, रत्नाकर हो गया, है ना। अवधि हो गया, अवधि भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है, अवधि हो गया। उसके बाद आपका हो गया समुद्र भी हो गया, समुद्र हो गया, समुद्र आपका ये है। सागर हो गया, ठीक है, सागर हो गया, ठीक है, बहुत शानदार, जी बिल्कुल। 25 का ए आया है माया जी का, बहुत बढ़िया। मोनू यादव का, मोनू जी का ए आया है, नंदू जी का डी आ रहा है, नंदू जी डी नहीं होगा, रुचि जी का ए आया है, पायल जी का भी ए आया है, बहुत बढ़िया। आपका पन्नग जो किसका पर्यायवाची है, पन्नग है नाग का है, नाग का है, सर्प है ना। अभी आपने किसी ने विषधर बताया था, विषधर भी हो जाएगा। इसका ब्याल भी होता है, क्या होता है, ब्याल भी होता है ना। इसको हम फणी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फणी भी बोलते हैं, ठीक है भैया, फणी फणीधर भी बोलते हैं, फणीधर हो गया आपका, फणीधर हो गया ना। इसको हम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड अमीषा जी, ए हो जाएगा। पायल जी पयोधि, बिल्कुल बहुत शानदार। दिव किसकी पर्यायवाची क्या है, दिव का है दिवस हो जाएगा, है ना, दिन हो जाएगा। वासर हो गया, है ना, वासर हो गया आपका, है ना, वासर हो गया। आपकी किसकी पर्यायवाची दिन की है, तो राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। पारावार किसकी पर्यायवाची है, आपकी समुद्र की पर्यायवाची, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अमीषा जी, पायल जी, रुचि जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है कौन सा ऐसा इसमें जो है आपका इंद्र के लिए नहीं है। ऑप्शन ए आपका है अमरपति है, बी है देवेश है, सी है शक्र है, और डी आपका है स्प्रहा है, ठीक है, बताना है आपको। इंद्र हमने आपको कई बार बताया है, इंद्र की पर्यायवाची कौन सी होती है, बताइए आप लोग, ठीक है, बताइए। अमरपति, बिल्कुल अमरपति जो आपकी है ये इंद्र की पर्यायवाची होती है, अमरपति इंद्र की पर्यायवाची बिल्कुल होती है। देवेश, देव के ईश जो है, ये हमारे एक देवेश आते थे, देवेश जी इसमें क्लास नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद शक्र जो होता है ये भी हमारी जो है ये इंद्र की पर्यायवाची होती है। इंद्र की पर्यायवाची और कौन होती है, इसको हम पुरंदर बोलते हैं, पुरंदर हो गया, है ना, पुरंदर हो गया, ठीक है। मधवा भी बोलते हैं, मधवा बोलते हैं, इनको हम देवराज भी बोलते हैं, देवराज बोलते हैं, है ना। कि एक दिन बताया था किसी ने, वज्रधर बोलते हैं, वज्रधर बोलते हैं, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारा क्या होता है, सूरपति, सूर मतलब होता है, सूर माने देवता होता है, देवताओं के ये देवता थे, सूरपति हो गया। सचीपति, इनकी पत्नी का नाम सची था, तो हम इनको है सूरपति या सचीपति भी बोलते हैं। जी अंशुमान जी 26 का डी, बहुत बढ़िया। नंदू जी, अंशुमान जी, रुचि जी, पायल जी, सबका डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। जो आपका है स्प्रहा मतलब होता है आपकी इच्छा होता है, क्या होता है, स्प्रहा मतलब होता है इच्छा होता है ना, क्या होता है, इच्छा होता है आपकी स्प्रहा, स्प्रहा मतलब होता है इच्छा होता है। इसको हम मनोकामना बोलते हैं, मनोकामना है ना, आपकी मनोकामना होती है कि हम नौकरी पा जाएं, आपकी इच्छा हो गया, मनोकामना हो गया ना, आपकी चाह हो गया, चाह, चाह हो गया, है ना, आकांक्षा हो गया। ये किसकी पर्यायवाची है, आपकी स्प्रहा की पर्यायवाची है। तो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, जो है डी है, जो है ना, नहीं है। क्लियर है भैया, चलिए रुचि जी का डी आया जी। हेलो सर अंशुमान जी, स्वागत है आपका, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अगला देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 27। नदी के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना आपको है कि कौन सा आपका जो है इसमें नदी के लिए पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए आपका है सिंधुगामिनी, बी है शैलजा है, सी आपका है पन्नग है, और डी आपका है तटिनी है। बताना भैया कौन सा जो है नदी के लिए नहीं है। क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है, आज ब्लर दिख रहा है भैया, थोड़ा सा देखिए जाए। क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है भैया, भैया देखिए क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है क्या, बताइए आप लोग। एक मिनट फोन दीजिए, एक मिनट भैया हम देख रहे हैं, थोड़ा सा बताइए आप लोग। देखते हैं भैया थोड़ा सा, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, आप लोग थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए भैया। क्लियर है? चलिए भैया, चलिए अंशुमान जी बोल रहे हैं क्लियर है जी, बिल्कुल। आप लोग थोड़ा सा जो रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए आप लोग, तो सही हो जाएगा वो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ना। चलिए बढ़िया है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए बोलते हैं, नदी शब्द के लिए कौन सा आपका जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना आपको। आप लोग आंसर, आप लोग जो क्वेश्चन है बड़ी ध्यान से पढ़ा करिए कि क्या पूछ रहा है जी। कुछ कुछ देर दिखता है फिर सही हो जाता है जी, बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए, सिंधुगामिनी है, शैलजा है, या फिर आपका पन्नग है, या फिर तटनी है। हम जानते हैं नदी की पर्यायवाची क्या होती है, सिंधुगामिनी भी होती है। शैलजा मतलब होता है, शैल मतलब होता है आपका चट्टान होता है, पत्थर होता है ना, और जा मतलब उत्पन्न होने वाला जी, बिल्कुल। तो आपका जो हो जाएगा शैलजा मतलब होता है जो शैल से उत्पन्न होती है, बिल्कुल बोलते हैं। तटनी होता है जो तट बनाते हुए चलती है, उसको हम तटनी बोलते हैं। चटनी नहीं भैया, तटनी है, ठीक है ना। चलिए चलेगा, बिल्कुल ऋचा जी, बहुत शानदार रुचि जी, बहुत बढ़िया है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम निम्नगा भी बोलते हैं, निम्न निम्नगा भी बोलते हैं ना, इसको हम निम्नगा भी बोलते हैं। इसको हम सरिता भी बोलते हैं, है ना, सरिता भी बोलते हैं, है ना। तो आपकी है ये आपकी किसकी पर्यायवाची है, ये आपकी हो जाएगी नदी की पर्यायवाची हो जाएगी। लेकिन जो आपका पन्नग है ये किसकी पर्यायवाची है, पन्नग किसकी पर्यायवाची है, ये आपकी है सर्प की है। किसकी है, सर्प की है। सांप है ना, सांप है, ये हो जाएगा विषधर हो जाएगा, विषधर हो जाएगा, है ना, ये आपका विषधर हो जाएगा, है ना। फणीधर हो जाएगा ना, फण को धारण करने वाला फणीधर हो जाएगा। क्लियर भैया? इसको हम ब्याल भी बोलते हैं, ब्याल भी बोलते हैं ना, ब्याल बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, पन्नग। चलिए भैया सी आ रहा है, बहुत शानदार। चलिए आप लोग कम से कम आप लोग चला ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम इससे आप लोग कृतार्थ हैं, आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तालाब के लिए पर्यायवाची शब्द है जी, नाग। बहुत बढ़िया पायल जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है, तालाब के लिए पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए आपका है सरसी है, या फिर आपका बी है तुणीर है, सी आपका है दिवस है, या फिर आपका डी है त्रिदश है। आपको बताना है कौन सा आपका जो है पर्यायवाची तालाब के लिए है। तालाब हम जानते हैं, तालाब को क्या बोलते हैं भैया, तालाब को बोलते हैं पाखर, बोलते हैं पोखर, क्या बोलते हैं, पोखर बोलते हैं तालाब को, है ना, पोखर बोलते हैं। इसको हम पुष्कर भी बोलते हैं, है ना, पुष्कर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम तालाब भी बोलते हैं, बिल्कुल। क्या हो जाएगा आपका, किसी का आंसर नहीं आया जी, बिल्कुल दीजिए आप लोग। तो आपका जो सरसी है, सरसी है किसका पर्यायवाची है, ये आपका तालाब का पर्यायवाची है। क्या हो जाएगा, तालाब का पर्यायवाची। पोखर है, पुष्कर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सरसी भी बोलते हैं जी, बिल्कुल। बी वाला नहीं होगा जी, ए वाला होगा, पायल जी ए वाला होगा, अमीषा जी ए वाला होगा, बी वाला नहीं होगा इसमें, है। तुणीर किसका पर्यायवाची है, तुणीर है आपका, है किसका है, तुणीर किसका पर्यायवाची होता है बताइए आप लोग। बाण का होता है, किसका है, बाण का जो होता है आपका, बाण का पर्यायवाची तुणीर होता है, बताइए। बाण आपका जो होता है विसिख, इसको बोलते हैं विसिख बोलते हैं, विसिख बोलते हैं ना, बाण हो गया, जिसको हम विसिख बोलते हैं, है ना। क्या हो जाएगा आपका, वो तुणीर का पर्यायवाची है। दिवस हम जानते हैं दिन की पर्यायवाची है, दिन है, वासर है ना, वासर है, अहन है ना, अहन है, ठीक है। और त्रिदश तीन तरफ देखने वाला त्रिदश होता है। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, सरसी हो जाएगा, है ना। देखो सरसी जो आपका है, सरसी जो होता है सरसी, सरसी ये आपका क्या है, ये आपका तालाब का पर्यायवाची है। और इसी में अगर हम जा जोड़ देंगे, प्लस जा जोड़ देंगे, सरसीज, सरसीज हो जा। जो सरसीज है ये आपकी किसकी पर्यायवाची है, ये आपकी कमल की पर्यायवाची है। क्लियर भैया है, चलिए ना, समझ में आ गया, है ना जी। नहीं वो सरकी अलग है भैया, ये आपका सरसी है ना, है ना। चलिए भैया बढ़िया है, हमारे टाइपिस्ट महोदय गाना गा रहे हैं, सरकी जो सर से धीरे धीरे। हम कहा भैया सरकी नहीं है, वो सरसी है ना। चलिए भैया आपको बताना है कि सोना के लिए क्या पर्यायवाची है। आप सोना मतलब यहाँ पर गोल्ड है ना,
सोना मतलब सोना बाबू नहीं, सोना मतलब गोल्ड होता है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। आपका ए आपका है हाटक है, बी आपका है हेम है, सी आपका है जातरूप है, और डी है उरोज। आपको बताना है कि सोना के लिए पर्यायवाची कौन सा शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर बताइए आप लोग, सोना के लिए बताइए आप लोग क्या होगा। सोना के लिए पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है ना। हम जानते हैं सोना की पर्यायवाची क्या होता है, सोना का स्वर्ण होता है, स्वर्ण होता है, कंचन होता है ना, कंचन होता है, ठीक है। हाटक हो गया, हेम हो गया, जातरूप हो गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो आपका जो डी वाला है, डी वाला जो है, ए आपका जो है, डी वाला जो है आपका ये नहीं होगा। उरोज जो है आपका, ये आपका कुछ सोना का पर्यायवाची नहीं होता है। किसका पर्यायवाची, इसका मतलब होता है स्तन। क्या होता है, स्तन की पर्यायवाची है उरोज, है ना। उर मतलब होता है हृदय, मतलब ओजा माना होता है उत्पन्न होना, जो जो आपके हृदय से, इसको हम छाती भी बोलते हैं ना, स्तन हो गया, छाती हो गया ना, इसको जो है स्तन भी बोलते हैं ना, छाती हो गया। ये आपका डी वाला होता है उरोज, है ना। उर मतलब जी बिल्कुल डी वाला हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 30 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है जी बिल्कुल कि मछली के लिए पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका है मीन है, बी आपका है अंडभव है, सी है अंबर है, और डी आपका है मत्स्य है। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 30 का। आप लोग बताइए कि मछली का जो पर्यायवाची नहीं है, आप लोग बताइए भैया, मछली का पर्यायवाची नहीं है, बताइए अच्छे से बताइए आप लोग, मछली का क्या नहीं होगा। मत्स्य नहीं होगा, कि अंबर नहीं होगा, कि अंडभव है, कि मीन है, बताइए भैया। तो मत्स्य हम जानते हैं मछली की पर्यायवाची क्या होती है, इसकी होती है मीन होती है, मीन है, मछली है, मछली है ना, मत्स्य है, मत्स्य हो जाएगी, जलतोरी हो जाएगी, है ना, जलतोरी है आपका, जल जीवन है, जल जीवन है, किसकी पर्यायवाची है, जैसे मछली की पर्यायवाची है। तो आपका जो है अंडभव, इसका जन्म अंडा से होता है, बिल्कुल मछली का मीन ही होता है, मछली का जो अंडभव भी होता है, और मछली का मत्स्य भी होता है। लेकिन आपका जो अंबर है, ये मछली की पर्यायवाची नहीं है। अंबर किसकी पर्यायवाची है, जी सी वाला, जी सी, अमीषा जी, पायल जी, अंशुमान जी, रुचि जी, अमीषा जी, बिल्कुल बहुत शानदार चौहान जी। तो आपका सी वाला जो है अंबर हो जाएगा। अंबर मतलब होता है आकाश हो गया आपका, है ना, आपके आकाश सर पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं आपको। आसमान हो गया, आसमान हो गया, है ना, आप आसमान हो गया, आपका व्योम हो गया, अंबर व्योम हो गया। आपको उसको नभ भी बोलते हैं, नभ भी बोलते हैं, इसको अभ्र भी बोलते हैं, है ना, इसको हम फलक भी बोलते हैं, अभी हमने बताया आपको। तो फलक जो है ये सबकी पर्यायवाची है, ये अंबर की है। क्लियर भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है, बताना आपको कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए आपका है अंबर है, बी है सफरी है, सी है पावक है, और डी आपका है मयूर है। तो आपको बताना है कि इस कपड़ा के लिए आपका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कपड़ा का क्या होगा, बताइए भैया आप लोग, कपड़ा के लिए क्या होगा इसमें पर्यायवाची शब्द। ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रहा है भैया इसमें। कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है ना, चीर होता है ना, चीर हो गया, पट हो गया, है ना, वसन हो गया, वसन हो गया। आपके किसके पर्यायवाची है, करपट भी होता है, ये करपट भी होता है। क्लियर भैया, ठीक है, देखिए भैया, है ना। उसके बाद अंबर हमने देखा अभी, अंबर किसकी पर्यायवाची है, ये अंबर किसकी पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची है आकाश की पर्यायवाची है, आकाश नभ बोलते हैं, आकाश की पर्यायवाची है, नभ हो गया। शफरी किसकी पर्यायवाची है, शफरी किसकी होती है, ये मछली की होती है, जिसको मीन बोलते हैं, मीन हो गया, मछली हो गया, है ना, इसको हम झस भी बोलते हैं, झस, झस हो गया। सफरी हो गया, है ना, किसकी पर्यायवाची है, मछली की पर्यायवाची है। पावक किसकी पर्यायवाची होती है, पावक, जी बिल्कुल, पावक किसकी पर्यायवाची होती है, पावक होती है किसकी, आग की होती है, आग हो गया, आग हो गया, अनल हो गया, आग अनल हो गया, ठीक है, दहन हो गया, कृषाणु हो गया, है ना, कृषाणु जो आपकी है ये पावक की आग की पर्यायवाची है। वैश्वानर हो गया, वैश्वानर भी बोलते हैं इसको हम आग को, वैश्वानर हो गया, है ना, वैश्वानर हो गया। हुतासन, हुतासन भी जो आपका है ये आप किसकी पर्यायवाची है, आग की पर्यायवाची है। और मयूर हम जानते हैं, मयूर, जी बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। जो ए आपका है उसको हम कपड़ा के ले लेते हैं, अंबर जो है कपड़ा की पर्यायवाची शब्द है। मयूर किसकी होगी, मयूर आपकी मोर की है ना, मोर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम और क्या बोलते हैं, मोर को बताइए आप लोग, नीलकंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं, मोर को बोलते हैं, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए लॉक, ए लॉक, जी बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है आपको कौन सा ऐसा शब्द है जो मोर के लिए नहीं है।
हमने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन में है, इसमें मोर की पर्यायवाची थी। अगर हम बता देते आपको तो आप लोग आंसर सही मार देते, और हम चाहते नहीं थी कि आप लोग जो है अच्छे से देख ले पहले, है ना। जी माया यादव जी ए, पायल जी बिल्कुल आपको बताना है कौन सा आपका जो शब्द है वो पर्यायवाची मोर का नहीं है। ऑप्शन ए आपका है ध्वजी है, बी है सिखी है, सी है कनक है, और डी आपका है नीलकंठ है। बताना भैया आपको, बताइए आप लोग कौन सा जो है मोर का पर्यायवाची नहीं है, बताइए बताइए भैया आप लोग कौन सा जो नहीं है। तो आपका जो है कनक है, ये आपका जो है मोर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपका ध्वजी है, सिक्की है, नीलकंठ है, केकी होता है, केकी होता है ना, केकी आपका हो गया, ध्वजी हो गया, सिक्की हो गया, नीलकंठ हो गया, केकी आपका हो गया, और कौन सा है, और उसके बाद आपका है शिखंडी भी हो गया। कौन सा है, शिखंडी भी हो गया, शिखंडी, शिखंडी हो गया, और कलाजी, कलाजी जो आपका हो गया, ये जो है आपके मोर की पर्यायवाची होती है। क्लियर है भैया, आपका हो गया ध्वजी, शिखंडी, सिखी हो गया, केकी हो गया, और कलाजी हो गया, ये सभी मोर की पर्यायवाची होती है। इसको हम मयूर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम मयूर भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है मोर, है ना, राष्ट्रीय पक्षी भैया हमारा, है ना। बताइए किनको किनको नहीं पता है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, बताइए सब लोग, आप लोग आप लोग हाथ खड़ा करिए, किसको किसको नहीं मालूम है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। जी बिल्कुल देखिए, और हमारा कनक किसका पर्यायवाची है, कनक बोलते हैं हम, कनक हमारा सोना का है ना, सोना का पर्यायवाची है, जिसको हम स्वर्ण भी बोलते हैं, स्वर्ण भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्वर्ण को हम बोलते हैं हेम बोलते हैं, हेम हो गया, हाटक हो गया, हाटक, हाटक बोलते हैं सोना को हम, हाटक हो गया, इस हाटक हो गया। इसके बाद हमारा किसका पर्यायवाची है, इसके बाद इसको हाटक के बाद हम बोलते हैं, चलिए सोना को हो गया, कंचन बोलते हैं, कंचन, कंचन बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला जो है, आपका कनक जो है वो मोर का पर्यायवाची नहीं है। जी बिल्कुल, सोना बहुत बड़ा हमको नहीं पता, जी बिल्कुल कोई बात नहीं, नहीं पता है आपको तो अब पता हो जाएगा। चलिए हमारे जो है हम लोगों ने 32 क्वेश्चन क्लियर किए हैं आज, और बहुत अच्छा शानदार सेशन रहा है, और सभी लोग जानते हैं। इसके बाद जो है हमारी, इसके बाद जो है आप लोग जानते हैं कि हमारी जो है रेलवे ग्रुप डी का क्लास चलने वाला है ना, जो हमारा रेलवे है, रेलवे जो है रेलवे ग्रुप डी का हमारी क्लास चलने वाली है, रेलवे ग्रुप डी की, रेलवे ग्रुप डी की। जस्ट इसके बाद जो है 11 बजे से जो है 11 AM से है, क्या है आपको रीजनिंग, रीजनिंग की क्लास आपकी है, रीजनिंग की क्लास है। फिर आपकी जो 12 PM से क्या हो जाएगी, 12 PM से आपकी साइंस की क्लास चलेगी, हाँ आपकी डेली चल रही है, साइंस चलेगी। फिर 1 PM से आपकी क्या चलेगी, आपकी मैथ है, मैथ पढ़ा रहे हैं सर जी। और आपकी जो जो आपकी 2 PM है, जो 2 PM से आपकी किसकी चलेगी, GS की चलेगी, जिसमें आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री है। और उसके बाद जो हमारी शाम की क्लास चलती है, शाम वाली क्लास में आपकी जो जागरफी है, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, जागरफी जो है MCQs कराना है, तो हमारी 4 बजे से 4 PM से चलती है शाम को। उसके बाद जो पोल्टी है, पोल्टी की जो क्लास है वो आपकी चलेगी, उसमें क्या है 6 PM है, ठीक है। और आने वाले समय में 2-3 दिन में हम लोग जो है, जी बिल्कुल आम पता है और जलेबी, जी बिल्कुल, और जो है आने वाले समय में जो है एक 3-4 दिन बाद जो है हम लोग है NCERT, जी अनामिका अमीषा जी, अगर आपको NCERT पढ़ना है, चाहिए आपको ज्योग्राफी की, ठीक है, ज्योग्राफी है आपकी NCERT, ज्योग्राफी जो आपकी जो NCERT है उसके जो क्वेश्चन है हम लोग हल कराने वाले हैं NCERT। और आपका जो पॉलिटी है, पॉलिटी की जो NCERT है, पॉलिसी जो आपकी संविधान राज्य व्यवस्था की जो पॉलिटी है उसकी जो NCERT है, उसके जो आपके क्वेश्चन है, आपके जो MCQs हैं, उनकी जो क्लास चलने वाली है, बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। आप जानते हैं कि जो है आपका जो आपकी NCERT में केवल आपके कॉन्सेप्ट होते हैं। जी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फैक्ट पढ़ लिए, अब केवल हमको कॉन्सेप्ट बताना है आपको पूरी। जी बिल्कुल, थैंक्स सेशन सर, थैंक यू अमीषा जी, बिल्कुल आप लोग जो है 11 बजे से जो आप लोग है इसमें इस क्लास में आइएगा, रीजनिंग चलने वाली है। और सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं इस समय, जब इस समय जो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं सर वो बड़ा पढ़ा रहे हैं, क्या सर पढ़ा रहे हैं, दिशा है ना, दिशा परीक्षण पढ़ा रहे हैं सर जो इस समय है दिशा परीक्षण पढ़ा रहे हैं, दिशा परीक्षण, ठीक है। और हमारा जो सफलता बैच है ये बहुत धुआंधार चल रहा है, आप लोग बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। तो इसी के साथ जो है क्लास को ओवर करते हैं, टाइम हो गया जी। सर एक लड़की दिल्ली पुलिस में जी बिल्कुल, जी ठीक बिल्कुल है, कोई बात नहीं है। जिसके बाद क्लास हमारी ओवर होने वाली है, समय भी होने वाला है, जी बिल्कुल है, बाकी हम कल बात करेंगे। जी थैंक यू पायल जी, अंशुमान जी, रेहा जी, सब लोग थैंक यू, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।